हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज है गुरुवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग शुरू होता है बाबा के साथ। जैसे कि आज गुरुवार है, आज तो बहुत सारा टाइम जो होता है बाबा के साथ ही होता है, क्योंकि पाठ भी करना होता है। पहले बाबा को स्नान कराने में, बाबा को तैयार करने में तकरीबन मान के चलो कि 1 घंटा तो लग ही जाता है, उससे ऊपर ही लग जाता है। क्योंकि बाबा को सबसे पहले काकड़ आरती होती है, काकड़ आरती के बाद फिर बाबा को स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद बाबा का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर बहुत सारे काम होते हैं। तो आइए मैं आपके साथ धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करती हूँ। जितना मैं कर पाऊँगी उतना आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कैमरा पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता, तो मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ता है। तो जितना हो पाता है उतना करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी साईं संभाल लेते हैं। तो इस वक्त मैं जब मंदिर में आई तो बाबा के जो पूजा के बर्तन होते हैं, जिसमें बाबा को स्नान कराना होता है, जोत बत्ती करनी होती है, तो मैंने सारे पहले पूजा के बर्तनों को साफ़ करने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लिया, सुखा लिया और उन्हें साइड करके रख दिया। अब जो बड़ी वाली थाली होती है मेरे पास, उसमें मैं अपने बाबा के जो वस्त्र पहनाती हूँ बाबा को, वो निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाबा जब स्नान करा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और आज तो मैंने रूम की लाइट भी ऑन कर रखी थी, क्योंकि पापा मम्मा दोनों उठ चुके थे आज मेरे साथ ही साथ। बस रूही सो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और सब लोग सो के उठ गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब सब कुछ आराम से हो गया। उसके बाद जब मैंने सारा कुछ कर लिया, और मैंने पता है चंदन भी ना उसको घोल कर रख लेती हूँ, ताकि जब बाबा स्नान करने के बाद जब वस्त्र पहनाऊँ तो बाबा को ज़्यादा बैठना ना पड़े, आराम से सारा कुछ हो जाए। अब बारी आई मेरे बाबा की। अब बाबा को स्नान कराना है, बाबा को वस्त्र पहनाने हैं, बाबा को तैयार करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा को तैयार करना। बाबा के साथ हर एक जो भी पल होते हैं ना मेरे बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि बाबा मेरी लाइफ में क्या है मैं शायद एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बाबा को स्नान कराती हूँ, बाबा को फिर स्नान कराने के बाद बहुत सारा, मतलब बाबा को ऐसा लगता है ना कि गोदी में बैठा कर बस प्यार ही करते रहो, इतना अच्छा लगता है। लेकिन उतना भी टाइम नहीं है, बाकी भी बहुत सारे काम देखने होते हैं, तो साईं तो सब जानते हैं ना। तो बस बाबा को स्नान कराया, बाबा को फिर अच्छे से, बाबा का एक टॉल अलग से है जिससे बाबा को अच्छे से पोंछ कर फिर बाबा को वस्त्र पहनाए, इत्र वगैरह लगाती हूँ, वस्त्र पहनाती हूँ। उसके बाद चंदन तिलक करके हार पहनाती हूँ। फिर बाबा की पगड़ी या मुकुट की बारी आती है, और बाबा के साथ ऐसे वक्त कब पार हो जाता है ना पता ही नहीं चलता, इतना प्यार करते करते। और अब देखिए आज बाबा ने ये वाली ड्रेस पहनी, मतलब ये वाइट में थी और ग्रीन एंड ऑरेंज मिक्स था। तो बाबा ने आज ये वाली ड्रेस पहनी, इसमें मेरे बाबा बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और आज पता है आपको, बाबा पगड़ी लगाने वाले नहीं हैं, आज बाबा लगाएंगे मुकुट। और आज सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि बाबा ने एक बार में ही मुकुट लगा लिया। अरे वाह, मुझे तो दोबारा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, एक बार में ही मेरा ये राजा जो है बिल्कुल तैयार होके बैठ गया, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, एकदम से बाबा ने तुरंत ही पहन लिया। अब बारी आई दिलखुश बाबा की। तो दिलखुश बाबा को भी तैयार किया, स्नान करा के मैंने बाबा को ऊपर बैठा दिया था। उसके बाद क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो बाबा का स्नान तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन हाँ बाबा को तैयार करने की जो वीडियो थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाबा को फटाफट से वस्त्र पहना, क्योंकि बाबा को ठंड लग रही थी ना, तो बाबा को वस्त्र पहना। और साथ में पहले बाबा को शॉल पहले ही उड़ा दी थी, क्योंकि फिर हार पहनना था तो उसके ऊपर तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज बाबा की शॉल के ऊपर ही हार डाला है। वैसे मैं नीचे डालती थी, पर आज मैंने ऊपर पहले शॉल पहनाई बाबा को, फिर हार डाला। और अब मैंने बाबा को, क्या खूबसूरत सी पगड़ी है मेरे बाबा की, मतलब आनंद आ जाता है इतना, और दिल खुश हो जाता है देख के कि वाकई सही नाम रखा है इनका। उसके बाद बाबा की प्यारी सी और सुंदर सी बेहद बेशकीमती पगड़ी बाबा ने लगाई, तो बिल्कुल महाराजा से कम नहीं लगते हैं मेरे देवा। आपको सामने से दर्शन कराऊं, ये देखो कितना प्यारा स्वरूप है, कितना आनंद आता है देखकर, ऐसा लगता है बस इन्हें देखते ही जाऊं। इस चेहरे में बहुत खुशी है, एक यही चेहरा है जो बहुत सुकून देता है। उसके बाद आपको मैं पूरे मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये देखो, ये हमारे प्यारे से छोटू से क्यूटू से बाबा, नटखट से बाबा, जो हर विश को पूरी भी करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और अपना हर रूप दिखाते हैं, हर तरह से हमें मानते हैं। तो देखिए बाबा का स्वरूप, दर्शन कीजिए। और मैं यही बाबा से विश करूँगी कि आप सबकी विश पूरी हो, आप सबकी मन्नत पूरी हो। ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी आज बहुत प्यारे लग रहे थे। तो लीजिए, कीजिए दर्शन, और ज्योति के भी दर्शन कीजिए। बाबा आपकी सबकी लाइफ में ऐसे ही प्रकाश हो, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो। मेरी श्री साईं चरणों में तो यही प्रार्थना है कि बाबा सबकी विश पूरी होती रहे। गुरुवार का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, और इतना अच्छा लगता है कि बस जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो। और शाम को तो वाकई दीपावली लगती है, जब 11 दीपक लगाए जाते हैं ना,
बहुत आनंद आता है सच में। तो मैं तो कुछ इसी प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बाबा का दिन शुरू करती हूँ बाबा के साथ। हाँ, गुरुवार को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, वैसे अलग दिनों में तो मुझे थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन गुरुवार को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखो, आज गली में ये भैया आए थे सुबह सुबह, जैसे मैं पूजा करके बाहर निकली तो पूरा दिन बाबा के साथ ऐसे ही बीत गया। दोपहर में मैंने जब लाइव किया, लाइव का तो मैं नहीं ले पाई, लाइव किया, लाइव करने के बाद सब आप लोगों से बातचीत करी। उसके बाद मैंने बैठकर महापारायण का पाठ किया, जो कि 2 चैप्टर मेरे होते हैं और एक अलग से चैप्टर साईं संभालने के परिवार का भी होता है, वो भी किया। मेरा पाठ कंप्लीट होने तक शाम हो गई, 5 बज गया, 5 साढ़े 5। फिर मैंने आरती करी, बाबा की आरती की तैयारियां करी। अब आरती तो मेरी हो चुकी थी, तो मैं जा रही थी बाहर दीपक लगाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं श्रद्धा सबूरी के दीपक ज़रूर लगाती हूँ, तो दीपक लगाए, उसके बाद पहले बाहर दीपक लगाए, उसके बाद मैंने दीपक लगाए अंदर, जो कि 11 दीपक हर गुरुवार को लगाए जाते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, निशा आंटी जी पूछ रहे थे कि क्या जो दीपक होते हैं वो हम उन्हें हर बार न्यू दीपक लगाने हैं? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप 11 दीपक, जैसे आज मैंने ये दीपक लगाए, तो ये दीपक जब अच्छे से जल जाएंगे, उसके बाद इन दीपकों को साफ़ करके अच्छे से आप धो लें या फिर अच्छे से पोंछ कर, जैसा भी आपको ठीक लगता है, बिल्कुल साफ़ करके रख लीजिए, किसी पॉलीथीन में करके रख लीजिए, ताकि अगले थर्सडे फिर ये आपके काम आ जाएंगे। तो जब तक ये खंडित नहीं होते, मतलब जब तक अगर कोई दीपक टूटता नहीं है, तो उसको हम नहीं फेंक नहीं सकते, आराम से यूज़ कर सकते हैं। बार बार नए लाने को तो भगवान नहीं कहते ना, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं, भगवान तो इसी में है। तो बस ये दीपक मैं आप भी साफ़ करके रख दूँगी और फिर मैं अगले थर्सडे को यूज़ कर लूँगी। नए दीपक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वही दीपक यूज़ कर सकते हैं। तो बस आरती लीजिए, मैंने बाबा को दीपक दिखा दिए, अब आपको भी आरती दे रही हूँ, आप भी ले लो और हम अपना गुरुवार कंप्लीट करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो गुरुवार आता है तो ऐसा लगता है दिवाली आ गई हो। अभी दिवाली मना के हटे हम लोग, फिर आज मैंने दिवाली मना ली अपने बाबा के साथ, जो कि 11 दीपकों के साथ। आपको मालूम है शाम को 11 दीपक हम लगाते हैं बाबा के श्री चरणों में। और सच बताऊँ, इसका कोई ऐसा नहीं है कि दीपक लगाने से ये होता है, दीपक लगाने से वो होता है। हम खुशी से लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि 11 दीपक मैं इसलिए लगाती हूँ, मेरा रीज़न ये है कि 11 दीपक जब मैं उन्हें प्रज्वलित करते हैं हम, तो उनके साथ साथ 11 वचन भी पढ़ते हैं, तो उससे हमारे 11 वचन भी हो जाते हैं, 11 दीपक भी जल जाते हैं बस। और इसका कोई दूसरा कुछ है नहीं कि इससे मनोकामना पूरी होती है। वो तो श्रद्धा है, श्रद्धा से करोगे सब कुछ होगा। क्या पता कब कौन सा अनुभव हो जाए, क्या पता कब बाबा की कौन सी लीला हो, तो बाबा के ऊपर है। जब उनको आपके साथ लीला करनी होगी तो दीपक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लीला अपने आप हो जाएगी। और बाबा की इच्छा होगी तो चलते फिरते इच्छा पूरी हो जाती है। बस बाबा के ऊपर सब कुछ है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमारा मतलब है, हमारा मकसद है बाबा की सेवा करना, बाबा से प्यार करना। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आगे जो जानने वाले हैं बाबा जाने। हमें अपनी श्रद्धा अच्छी रखनी है, बाकी सब साईं जाने। ये अब आज हम आपके साथ 11 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं बाबा की दीपकों के भी दर्शन कराती हूँ और साथ साथ हमारे साथ 11 वचन भी पढ़ना, ठीक है। दीपक तो मैंने लगा दी, लेकिन फिर भी आपके साथ 11 वचन जरूर पढ़ूंगी। तो आइए हम सभी मिलकर पढ़ते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचन। और रूही कह रही है कि मम्मी बाहर बैठते बैठते मम्मी ने अपनी एक आंख छोटी कर दी। मम्मी एक आंख छोटी होगी आपकी है? अब बताओ। मम्मी बहुत बिजी है बसंत पंचमी की पूजा में। पूजा का कार्यक्रम इनका अभी से शुरू हो गया है, जबकि पूजा 15-20 दिन बाद है, लेकिन इनको टेंशन अभी से होगी। जबकि इतना टेंशन लेने वाला कोई है नहीं, सब हो जाएगा। भगवान पे विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी से काम लो, सब हो जाएगा। बाबा के वो 11 दीपक जो हमारी श्रद्धा और भाव से जलाए गए हैं, तो बाबा हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम ऐसे ही बाबा की श्री चरणों में बैठकर हमेशा प्रार्थना और अरदास करते रहें। और इनसे हमें हौसला, ताकत, हिम्मत मिलती है, क्योंकि जब ये बाबा के चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना और ज़्यादा अधिक रंग लाती है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचन। चलो रूही पढ़े। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रख
रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय।